आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 20 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी डिटेल चल रही है। होप कि सबको समझ आ रही होगी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पर आपको जो है किसी क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत हो। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट 3 कंडीशन फॉर द एग्जैक्टनेस, कि क्या ये वेक्टर फील्ड हमारे पास एग्जैक्ट है या नहीं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आती है पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई की एंड पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स की। तो ये है हमारे पास एम, एन और पी। ठीक है, partial by partial of y, what is the m? M is 2x natural log of y minus y of z equal to partial by partial of x, n क्या है x square by y minus x of z। ठीक है, सब यहाँ पर अगर देखिए पार्शियल हमें y के रिस्पेक्ट से दिया जा रहा है तो 2x विल बी कांस्टेंट एंड नेचुरल लॉग ऑफ y हमें क्या देता है 1 बाय y, तो क्या मैं 2x बाय y लिख सकती हूँ? यस। माइनस y को y से करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारे पास z रह गया। सो दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या x स्क्वायर है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 2x यानी पावर रूल रहेगा, y अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, देन x और x को तो 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा z। सो दीज आर द सेम टर्म्स, यानी दिस इज द एग्जैक्ट। नाउ सेकंड कंडीशन देखते हैं कि क्या वो पूरी होगी या नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पर अपने लिए 2 उंगलियां कर रही हूँ कि 2 सेकंड कंडीशंस। ठीक है, सो बस आदत से मजबूर। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, एक मिनट। यस सही है, मैं फंस गई थी कहाँ में। अच्छा, सो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x इक्वल टू पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ x। अच्छा, ये z है। ठीक है, सही। तो पार m को विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। व्हाट इज द m? m इज द, ये रहा 2x नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वाई जेड। देन पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x, p को करेंगे, p क्या है एक्स वाई माइनस एक्स वाई, याद रखिएगा ये माइनस भी जाएगा, सो माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए z नहीं है, दिस होल टर्म विल बी जीरो, ये हो जाएगा z को z के रिस्पेक्ट से करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू x को x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो माइनस वाई। ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। नाउ थर्ड कंडीशन जो हमारी लास्ट कंडीशन है, चलिए अब इसको भी देखते हैं। कंडीशन है पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ y। ठीक है, सो पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ z, n क्या है, n है एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स ऑफ z इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y, p क्या है माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब z को x और y को विद रिस्पेक्ट टू z नहीं कर सकते, दिस होल टर्म विल बी जीरो, माइनस z को x से करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, y को y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, यानी दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाई। तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, मतलब कि हमारा काम जो है इजी हो गया। ठीक है, सो एग्जैक्ट फॉर्म्स हमने कर ली है, ये फॉर्म एग्जैक्ट है, और अगर ये एग्जैक्ट है तो मतलब कि ये कंजर्वेटिव भी है। ठीक है, सो जो हमारे पास क्या होती हैं, जो हमारे पास वो होती है एग्जैक्ट फॉर्म होती है, तो वो हमारे पास कंजर्वेटिव भी होती है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और थोड़ा थोड़ा बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो है सबको ये चीज़ याद हो जाए, बिकॉज ये जो है एमसीक्यूज में यूज़ हो सकता है। ठीक है, सो अगर एमसीक्यूज में कहीं आ गया तो आपको पता होगा। नाउ चलते हैं विद अवर सेकंड जो है स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम लोग को पोटेंशियल फंक्शन जो है वो फाइंड करना होता है। तो चलिए पोटेंशियल फंक्शन के लिए हम लोग अपनी 3 इक्वेशंस बनाते हैं। फर्स्ट है पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x, पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y एंड पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z। ठीक है, ये है m, n एंड p। m क्या है 2x नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वाई जेड, n है x स्क्वायर बाय y माइनस x ऑफ z। ठीक है, p है माइनस एक्स वाई। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से शुरू करेंगे और थर्ड इक्वेशन पर खत्म करेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं विद इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो नहीं, पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x
विद डी ऑफ एक्स इंटीग्रल इक्वल टू, और हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वाई ऑफ z विद डी ऑफ x। तो अगर यहाँ पर हम देखें हमारे पास तो फंक्शन ही आएगा x y और z का, बट अगर यहाँ देखें तो 2x, 2 को बाहर निकालेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ y को बाहर निकालेंगे, सिर्फ x को विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ x रखेंगे, माइनस वाई जेड को बाहर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स, सिर्फ इंटीग्रल होगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रल को सेपरेट करना। हमने अगर इस टर्म पे अलग से इंटीग्रल अप्लाई की, इस टर्म पे अलग से इंटीग्रल अप्लाई की, सो ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ y, यहाँ पर पावर रूल रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई जेड अपनी जगह पे, यहाँ पर हमें मिलेगा एक x, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस एक्स वाई एंड z with an arbitrary function for y and z, so g, y and z. So now this is our star equation and we have to write it on the top. सो हमारी स्टार इक्वेशन जो है वो रेडी हो गई है। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन लेंगे अपनी और वहाँ से जी वाई ऑफ जेड जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, लेट्स सी। सेकंड इक्वेशन थी पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एन, एन था एक्स स्क्वायर बाई वाई एंड माइनस एक्स ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन जो है हमने पोटेंशियल फंक्शन जो लिया हुआ है इसको डेरिवेटिव उसका ले लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ वाई माइनस एक्स वाई जेड प्लस जी वाई ऑफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स ऑफ जेड, ठीक है। तो देखें y को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई आ जाएगा, माइनस y को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x और z आ जाएगा, प्लस पार्शियल g बाई वाई जेड डिवाइड्स पार्शियल ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स ऑफ जेड। देखिए एक्स ऑफ जेड एक्स ऑफ जेड एक्स ऑफ जेड कैंसिल हो गए, हमारे पास ऑपोजिट थे, सेम थे तो कैंसिल हो गए। हमारे पास g ऑफ वाई जेड के लिए सिर्फ जीरो बचता है और हमें पता है जीरो हमें क्या देगा, वो देगा हमें सिर्फ एक आर्बिट्री फंक्शन फॉर z, तो उसको हम लोग डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल निकालेंगे और हमें मिलेगा क्या, वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हमें मिलेगा एक इन आर्बिट्री फंक्शन जो होगा h ऑफ z, जिसको हम लोग बोल देंगे शाइनिंग स्टार इक्वेशन। नाउ थर्ड इक्वेशन लेंगे और इस पोटेंशियल फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या था, पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ जेड, जो कि p के इक्वल था, p था माइनस एक्स ऑफ y। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा यहाँ पर पहले हम लोग फंक्शन ले लेते हैं, पोटेंशियल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे पार्शियली। मैं जल्दी से इंटीग्रेशन पे चली गई है, मुझे जल्दी ख़त्म करना था ना ये, इसलिए। सो अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, होल टर्म जीरो हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर z नहीं है, यहाँ पर z है, हमारे पास आएगा माइनस एक्स और y, ठीक है, बिकॉज एक्स z तो हमें वन वैल्यू दे देगा, प्लस पार्शियल h ऑफ z बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ये और ये कैंसिल, h ऑफ z हमें जीरो दे रहा है तो जीरो हमें क्या देता है, वो देता है हमें एक कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट c देगा। तो h ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस एक कांस्टेंट c, और नाउ दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल फंक्शन। पोटेंशियल फंक्शन हमारा फाइंड हो चुका है, अब करेंगे लाइन इंटीग्रल को एवल्यूएट। सो नाउ अब हम जो है अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सिंस द डिफरेंशियल फॉर्म इज एग्जैक्ट सो वी कैन एवल्यूएट द लाइन इंटीग्रल यूजिंग द पोटेंशियल फंक्शन, जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले हम जो है अपना फंक्शन लिख लेते हैं जो कि था इंटीग्रल ऑफ c, और c क्या है, c है हमारे पास हमारी कंडीशंस, ठीक है। अब सारा का सारा जो है हमारे पास जो हमें वेक्टर फील्ड मिला था वो लिख देंगे हम लोग, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वाई ऑफ z d ऑफ x प्लस एक्स स्क्वेयर बाई वाई माइनस एक्स ऑफ z
डी ऑफ वाई माइनस एक्स वाई डी ऑफ जेड। सो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास वेक्टर फील्ड जो हमें गिवन था वो था ना, ये इक्वल होगा विद व्हाट, विद एफ अपर लिमिट 2 1 और 1 थी माइनस लोअर लिमिट क्या थी 1 2 1 थी। ठीक है, सो नाउ हम लोग जो है सबसे पहले पोटेंशियल फंक्शन को इस लिमिट पे फाइंड करेंगे, देन इस लिमिट पे फाइंड करेंगे, जैसे हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपर लिमिट ले लेंगे एफ 2 1 और 1। ठीक है, सो ये क्या है, x है, ये y है, ये z है। चलिए ऊपर देखते हैं हम लोग किस तरह से टैली करेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 2 1 1 एंड प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, सो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो नेचुरल लॉग 1 जो है हमें 0 देता है, नेचुरल लॉग 1 इक्वल टू 0, सो ये होल टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 एंड प्लस कांस्टेंट c। नाउ फंक्शन को फाइंड करेंगे 1 2 1 पर, जिसमें हमारे पास x y और z की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस माइनस 2 1 और 1। ठीक है, मतलब सारी वैल्यूज लिख दी मैंने, प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 प्लस c। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज आ गई हैं। चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस कांस्टेंट c, देन माइनस और माइनस 2 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, ये माइनस जो है ये बीच वाला माइनस है। नाउ इसको हटा देते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस सी, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस सी। सो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एक मिनट क्या रह गया, कुछ यहाँ पर जो है वो रह गया। यस, हमने यहाँ पर जो है वो एक वैल्यू सेकंड वाले में 1 2 1 एक्स वाई एंड जेड अगेन पुट करते हैं। एक्स 1 है, 1 का स्क्वायर नेचुरल लॉग 2 क्योंकि y 2 है, माइनस फिर ये क्या है 1 1 और 2 एंड प्लस ऑफ c। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 2 प्लस c। ठीक है, यहाँ पर एक नेचुरल लॉग भी आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नेचुरल लॉग 2 माइनस 2 प्लस सी। अब सही हो गया है। ठीक है, अब इसको ओपन अप करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 प्लस सी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू नहीं माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस सी। सो ये और ये कैंसिल, दिस प्लस 2 एंड माइनस 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड दिस इज फॉरवर्ड द इंटीग्रल लाइन एविलेट्स 2। ठीक है, सो नाउ हमारे पास आंसर आ चुका है। नीचे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कोई भी कि सिंप्लीफाइंग द इंटीग्रल एविलेट्स 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।